हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज का हम वीडियो में देखने वाला है इन्फेक्शन के बारे में। ठीक है, हम अब माइक्रोबायोलॉजी का थर्ड यूनिट से है जो स्टार्ट किए, ये फर्स्ट वीडियो है थर्ड यूनिट का। तो इसमें इन्फेक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में देखेंगे इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे अपने बॉडी पे अटैक करता है। ठीक है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इन्फेक्शन का कि it is a successful invasion of pathogen in human body to produce a specific disease। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि देखिए कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या पैथोजन से, ठीक है, बात दोनों सेम है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। हम बैक्टीरिया की भी बात कर सकते हैं इसमें, या तो वायरस भी हो सकता है, या फंगाई हो सकता है, या पैरासाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका ये पहला लाइन का मतलब ये हुआ, इट इज अ सक्सेसफुल इन्वेशन। इन्वेशन का मतलब होता है अटैक करना। ठीक है, क्या हुआ, इन्वेशन का मतलब अटैक करना। ठीक है, सक्सेसफुल इन्वेशन ऑफ पैथोजन इन ह्यूमन बॉडी टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक डिजीज। कभी भी अपने बॉडी के किसी भी रूट से अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में एंटर होता है तो क्या होता है, अपना जो बॉडी का जो टिश्यू है, सेल है, उसके पास क्या करता है, वो अटैक करता है। सक्सेसफुल इसका कारण है इन्वेशन, मतलब कि अपने बॉडी के टिश्यू पे अटैक करता है, और अटैक करने के बाद से क्या होता है, प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक डिजीज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी को टाइफॉइड फीवर होता है तो उसका क्या पॉजिटिव एजेंट होता है, साल्मोनेला टाइफी। मतलब साल्मोनेला टाइफी जो वो टाइफॉइड फीवर वो कॉज करता है। मतलब कि साल्मोनेला टाइफी क्या हुआ, एक तरह का पैथोजन हो गया। टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक डिजीज, मतलब कि स्पेसिफिक डिजीज होता है। जैसे फिर बात करें हम दूसरा, तो अगर मान लीजिए कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलाई है तो वो ट्यूबरोकुलोसिस कॉज करता है। इसका कुछ ना कुछ बैक्टीरिया का अपना अपना स्पेसिफिक डिजीज कॉज करने का उसका वे है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर है। उसके बाद से हम देखते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट, इट इज अ सक्सेसफुल। दोनों सेम है। आप ये इसका डेफिनेशन अगर लिखना होगा या इंट्रोडक्शन, तो ये लिख सकते हैं, या तो सेकेंड वाला लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज अ सक्सेसफुल इन्वेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखिए एक नया टर्म्स है। इन्वेशन का मतलब तो समझ गए कि कोई भी पैथोजन से तो अपने बॉडी पे अटैक करना, आक्रमण करना को हम क्या बोलते हैं, इन्वेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ ह्यूमन बॉडी। मल्टीप्लिकेशन को मतलब ये हुआ कि जैसे कि अगर जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में एंटर होता है तो क्या होता है, उसका प्रोलिफरेशन होता है। मतलब आपको हम समझाएं तो जैसे कि एक बैक्टीरिया है, 1 से 2, 2 से 4, 10, 8, 100, 100, हजारों, लाखों की संख्या में क्या होता है, उसका प्रोलिफरेशन करता है। और प्रोलिफरेशन करने के बाद से क्या होता है, अपने बॉडी पे अटैक करता है। अगर मान लीजिए कि कहीं भी अगर प्रोलिफरेशन ना करे, प्रोलिफरेशन करता है और फिर अपने बॉडी पे क्या करता है, अटैक करता है। तो प्रोलिफरेशन जैसा कि अपना सेल्स का डिवीजन होता है ना, सेल्स का डिवीजन होता है, वैसा ही कुछ इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी जब भी अपने बॉडी में अटैक करता है तो क्या होता है कि उसके सेल का नंबर, साइज वगैरह ये सब क्या होता है कि बढ़ने लगता है। अपने बॉडी पे अटैक करने के लिए वो अपने आप को, पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है कि हम पूरा सक्सेसफुल हमको अपने बॉडी पे अटैक कर सके। उसका जो पर्पस है, उसका अपने पर्पस के लिए क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 2 पॉइंट क्लियर है, इन्वेशन करेगा, उसके बाद से क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा हमारे बॉडी में। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, इतने टाइप्स के इन्फेक्शन हो गया। अगर टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन आता है आपको क्वेश्चन, या आपको अगर क्वेश्चन ऐसे करता है क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन, तो आप ये लिख सकते हैं अच्छे से, आप एक एक पॉइंट करके लिख सकते हैं। अब इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी मतलब कि फर्स्ट टाइम, प्राइमरी नाम से क्लियर है क्या है कि फर्स्ट टाइम। एक्सपोजर ऑफ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। कभी भी अगर किसी भी पार्टिकुलर इन्फेक्शन के अगर फर्स्ट टाइम में हम आ रहे हैं, उसके एक्सपोजर में आ रहे हैं, उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि टाइफॉइड फीवर हुआ, अगर फर्स्ट टाइम हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, हम प्राइमरी इन्फेक्शन बोलेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, री इन्फेक्शन। री का मतलब क्या हुआ, किसी चीज के री मतलब कि दोबारा से, और इन्फेक्शन तो आप समझ रहे हैं, एक्सपोजर ऑफ सेम पैथोजन फॉर दी सेकेंड और मेनी टाइम्स। आपने कभी ऐसा सुना होगा कि गांव में किसी को, या कहीं भी मतलब सुना होगा कि टाइफॉइड फीवर कुछ दिन पहले हुआ था, 3 महीना 6 महीना पहले हुआ था, और 3 महीना के बाद भी क्या हुआ कि फिर उनको टाइफाइड हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं री इन्फेक्शन। जैसा कि यहाँ पे लिखे हैं, एक्सपोजर ऑफ सेम पैथोजन, मतलब कि सेम पैथोजन से पहले भी टाइफॉइड फीवर हुआ था साल्मोनेला टाइफी के चलते, और फिर 3 महीना या 6 महीना बाद क्या होता है कि सेम पैथोजन
साल्मोनेला टाइफी के चलते ही टाइफाइड फीवर हो गया, उसको क्या बोलेंगे हम, री इन्फेक्शन। इसमें सेम पैथोजन रहता है, मतलब कि माइक्रोबैक्टीरिया जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। उसके बाद से है थर्ड पॉइंट है सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी मतलब देखते हैं इन्फेक्टेड बाई पैथोजन्स, इम्यूनिटी लोअर एंड कॉज ऑफ इन्फेक्शन बाई द अदर पैथोजन, ठीक है। सेकेंडरी इन्फेक्शन का मतलब ये हुआ कि किसी अदर इन्फेक्शन के चलते, अगर मान लीजिए कि हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट एडमिट है, एक कोई उसका इन्फेक्शन हुआ, कुछ टाइम बाद ठीक हुआ, फिर अगर दूसरे इन्फेक्शन हुआ, कुछ टाइम पहले उसको क्या था, सिंपल टाइफाइड फीवर था, ठीक है, और उसके बाद से पता चला कि उसको गैस्ट्राइटिस भी हो गया है, हो सकता है उसको जॉन्डिस भी हो गया है, ठीक है। तो उस मतलब पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्फेक्शन की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे क्या होगा कि सेकेंडरी इन्फेक्शन में मतलब किसी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चलते अगर इन्फेक्शन होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलेंगे, ओके। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखते हैं फोर्थ पॉइंट है लोकल इन्फेक्शन, ठीक है। ये अपॉन दी केसेस के ऊपर, अगर मान लीजिए कि लोकल इन्फेक्शन है, अगर मान लो कि कहीं ऊंड हो गया, ठीक है, हमारे हाथ में अगर ऊंड हो गया तो वहाँ पे क्या होगा, लोकल इन्फेक्शन, लोकली टिश्यू इन्फेक्टेड है तो वहाँ पर लोकल, उसको क्या बोलेंगे हम, लोकल इन्फेक्शन बोलेंगे। और सिस्टमेटिक इन्फेक्शन में तक कि जैसा कि अपने पूरे बॉडी में इन्फेक्टेड हो गया हो, अपने बॉडी में, जैसा कि जब ट्यूबरोक्लोसिस होता है तो आप देखे होंगे ट्यूबरोक्लोसिस के टाइम पे क्या होता है कि ट्यूबरोक्लोसिस पे मेनिंजाइटिस भी होने के चांसेस रहता है, मेनिंजाइटिस भी होने के चांसेस रहता है, या बोन मेरो में भी ट्यूबरोक्लोसिस होने के चांसेस रहता है। तो उस तरह का अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिस्टमेटिक इन्फेक्शन हम उसको काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ठीक है। अ पर्सन इन्फेक्टेड ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी पेशेंट किसी अदर ट्रीटमेंट के लिए मान लीजिए हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, ठीक है, किसी भी चीज, अगर मान लो कि उसको डायरिया के कंडीशन है, डायरिया का चलते क्या हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और हॉस्पिटल में एडमिट के दौरान क्या हुआ कि पर्सन से किसी दूसरे पेशेंट से उसको अगर कोई और इन्फेक्शन हो गया, अगर उसको डायरिया का उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर बाजू वाला बेड में कोई पेशेंट है, उसको क्या है, उसको वायरल फीवर है या उसका ट्यूबरोक्लोसिस है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, स्नीजिंग से भी हो सकता है, या अगर अनहाइजीनिक कंडीशन में अगर कोई भी नर्सिंग स्टाफ है या डॉक्टर है तो अगर ट्रीटमेंट उसका कर रहा है तो क्या हो सकता है, वो पेशेंट से, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफर होने की चांसेस रहती है। तो अगर उस तरीका में अगर कोई भी अगर इन्फेक्शन उसमें ट्रांसफर हो रहा है, डिजीज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। और इसका एक और नाम देखें तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इसको इन्फेक्शन के नाम से ही जानते हैं, मतलब दोनों का नाम सेम है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि अगर अपने बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो उसकी क्या क्या स्टेज होती है, कौन से स्टेज पे उसका साइन एंड सिम्टम है और कैसे कैसे रिकवरी होता है, उस चीज को हम देखने वाले, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट होता है इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड या इंक्यूबेशन स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, incubation is a period between enter of pathogens into body and appearance of first symptom। इसका मतलब ये हुआ, incubation period का मतलब हुआ कि अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में एंटर करने से लेकर के, जो एंटर करने का टाइमिंग होगा वो लेकर के, और जो अपना बॉडी का फर्स्ट सिम्टम जो हमको नजर आता है कि जिसको हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं, उसके बीच का जो भी ड्यूरेशन होता है उसको हम बोलते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। ये इंक्यूबेशन पीरियड हर एक डिजीज का अलग अलग भी हो सकता है, जैसा कि टाइफाइड फीवर की हम बात करें तो 7 से 14 दिन तक उसका होता है इंक्यूबेशन पीरियड। वैसा ही अगर हम बात करें थे कोविड के मतलब टाइम पे, उसमें क्या हो रहा था कि कोविड के 1 से 15 दिन या 2 से 15 दिन तक का उसका इंक्यूबेशन पीरियड था। इसीलिए कभी भी अगर आउट ऑफ स्टेट से कोई भी, मान लो कि अगर राजस्थान से या मतलब कोई भी अलग स्टेट से जा रहे हैं दूसरे स्टेट में, तो क्या हो रहा था कि 15 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा रहा था, ठीक है। क्वारंटाइन में इसलिए रख रहे थे कि 15 दिन के अंदर उसका फर्स्ट सिम्टम नजर आएगा तो उसको क्या करेंगे, हम कोविड का ट्रीटमेंट करेंगे उस पर, ठीक है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब यही हुआ कि अगर बैक्टीरिया, मान लीजिए कि अगर आज 1 तारीख है, ठीक है, अगर बैक्टीरिया 1 तारीख को क्या हुआ, बॉडी में अपने एंटर कर गया, ठीक है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड अगर मान लो कि 14 डेज है, तो 1 तारीख से लेकर 14 डेज के बीच में इसका क्या हो सकता है, सिम्टम अपीयर अपने बॉडी में देखने को
मिल सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे, राइट। उसके बाद से देखते हैं प्रोडर्मल स्टेज, ठीक है। प्रोडर्मल स्टेज, इंटरवल फ्रॉम द ऑनसेट और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम टू स्पेसिफिक सिम्टम। देखिए कभी भी कुछ भी अगर आपको इन्फेक्शन होता है बॉडी में या डिजीज कंडीशन होता है तो आपने देखा होगा कि कुछ कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होता है, मतलब कि एग्जैक्ट समझ में आता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम फीवर का है तो फीवर किसी का स्पेसिफिक हम सिम्टम नहीं कर सकते हैं। फीवर जब भी अपने बॉडी में कुछ भी इन्फेक्शन होता है तो फीवर यूजुअली होना ही होना है फीवर, ठीक है ना। अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करते हैं उसको, ठीक है। तो उस पर क्या होता है कि अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने के चलते क्या होता है कि फीवर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक सिम्टम की बात करें तो अगर मान लीजिए कि अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, लंग्स में हो गया, ब्रोंकाइन हो गया, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है। जैसे जीआईटी में है तो आपको नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये सब आएगा। तो एक तरह से क्या होगा, स्पेसिफिक सिम्टम हो गया। तो इसमें नॉन स्पेसिफिक से स्पेसिफिक सिम्टम पता चलता है हमको कौन से स्टेज में, प्रोडर्मल स्टेज में। उसके बाद से देखते हैं थर्ड पॉइंट, इलनेस स्टेज, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट में था इंक्यूबेशन, मतलब कि बैक्टीरिया एंटर कर गया है, ठीक है, और अपना फर्स्ट सिम्टम क्या अपीयरेंस हमको पता चल गया कि हमको क्या सिम्टम आ रहा है, कोई ना कोई सिम्टम हमको इसमें दिखेगा। और दूसरा में ये है कि प्रोडर्मल स्टेज में कि नॉन स्पेसिफिक सिम्टम से स्पेसिफिक सिम्टम की तरफ जा रहे हैं। और थर्ड स्टेज में आया तो मतलब कि इलनेस की स्टेज में वो आ चुका है, ठीक है। इसमें देखते हैं क्लाइंट मैनिफेस्ट साइन एंड सिम्टम्स स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि अगर अपने बॉडी में किस टाइप का इन्फेक्शन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे साइन एंड सिम्टम अपने बॉडी को अपीयर होगा और हमको पता चलेगा कि क्या साइन एंड सिम्टम हमको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद से है फोर्थ पॉइंट, कॉन्वालेसेंस स्टेज, ठीक है। व्हेन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ एन इन्फेक्शन डिसअपीयर, ठीक है। यहाँ पे क्या पॉइंट हो रहा है, डिसअपीयर, ठीक है। डिसअपीयर टाइम ऑफ रिकवरी डिपेंड्स ऑन सिविरिटी ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि फोर्थ स्टेज में ऐसा है कि इसका क्या हो रहा है कि कोई भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो धीरे धीरे क्या होता है कि बॉडी जो है ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है कि रिकवरी के स्टेज में आता है कि इसमें डिसअपीयर सिम्टम जो है धीरे धीरे क्या होगा, यूजुअली धीरे धीरे अगर मान लो कि चेस्ट का इन्फेक्शन है, फीवर भी है, सांस लेने में ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी है और भी कुछ प्रॉब्लम है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो धीरे धीरे जब रिकवरी आएगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे चेस्ट पेन सही होगा। उसके बाद से जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे क्या होगा, डिसअपीयर, मतलब कि धीरे धीरे रिकवरी के स्टेज में आएगा, तो वो फोर्थ स्टेज में आएगा। ये 4 स्टेज हम देखते हैं इन्फेक्शन का। तो आज का हम लेक्चर में हम क्या देखे हैं, इन्फेक्शन क्या होता है, इसका इन्फेक्शन का टाइप्स, क्लासिफिकेशन दोनों कर सकते हैं। उसके बाद से स्टेज हम देखे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके बारे में और आगे चल के देखेंगे इसका चेन ऑफ इन्फेक्शन, जिसमें पोर्टल ऑफ एंट्री एग्जिट आएगा सब। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर कुछ भी आपको डाउट्स लगता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।